तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग ये एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्या बोलता है, इंटीग्रेशन मेथड यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन। इलिप्स का एरिया निकालना है जो इन लाइंस के बीच में, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, इलिप्स बनाना पड़ेगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम हियर। तो यहां पे देखो दिख रहा है हमें कि जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें a इज ग्रेटर देन b है। तो मुझे ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये हो गया सपोज 4 है ना, और ये हो गया सपोज 2। तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा हमारा ये ऐसा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पैराबोला। अब लाइन बनाते हैं भाई, ये तो -4 हो गया, ये -2 हो गया। लाइन बनाते हैं, लाइन x इक्वल टू -2 और 2, x इक्वल टू 2 यहां कहीं, x इक्वल टू -2 यहां कहीं, दो लाइन बना दिया मैंने। ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू -2 की, ये एक स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 2 की। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस मतलब इनके बीच में ये एरिया हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया? इलिप्स है, दो लाइन है, उनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। इतनी चीज समझ में आ गई। सॉल्व कैसे किया जाए? एक पार्ट का एरिया आप निकाल सकते हो क्या? कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, यहां वाला पार्ट। एक मैंने स्ट्रिप लगाई यहां पे, और इस स्ट्रिप को मैं चलाऊंगा यहां से लेकर ये यहां तक। तो ये कौन सा एरिया मिलेगा मुझे मिलेगा ये वाला एरिया। अगर मैं एक स्ट्रिप को यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मिलेगा ये वाला एरिया। अब ऐसे ही कितने एरिया है भाई? 4 पार्ट्स हैं। ऐसे ही कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। तो करना क्या है? तो एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। और किसको टच करके जा रहा है? ये पार्ट है dx और ये है y, तो y dx, तो y इंटू dx। ठीक है, लेकिन ये किसको टच करके जा रहा है? y किसका भाई? y है ये इसका इलिप्स का। तो इलिप्स का y यहां से निकालोगे तो इलिप्स का y निकलेगा y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। तो ये मिल गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। ठीक है, y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 4 1 टाइम 4 4 टाइम। तो y की वैल्यू मिली मुझे अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 तो पहले इधर ला देता हूं मैं। अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया क्या? फॉर्मूले में आ गया क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला पता है उसके लिए अब ये 1 मिनट का खेल है। 2 फॉर्मूला लिख लेता हूं यहां पे आपके लिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी ना यार। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। पुट कर दो भाई, 2 बाहर, ये वैल्यू बनी मेरी अंडर रूट एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ कितना था? 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए मेरा क्या है यहाँ पे? 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए मेरा है 4, एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, सी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डेफिनेट वाला क्वेश्चन है ये। तो लिमिट चल रही है यहाँ पे हमारी 0 से लेकर 2। ठीक है, कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ 2 बाय 2 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 4 कितना हो गया? रूट 12 प्लस ये 8 आ गया, साइन इनवर्स 1 बाय 2। साइन इनवर्स 1 बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगी साइन इनवर्स 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2। 1 बाय 2 क्या होता है? कब होता है? 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा देखो पाई बाय 6। ठीक है, 30 डिग्री यही होगा, पाई बाय 6। ठीक है भाई, रूट 12 की वैल्यू बात करेंगे तो 2 रूट 3 होती है। तो ये बन गई देखो 2 रूट 3 इंटू 2, तो ये बन गया 4 रूट 3 प्लस 16 पाई बाय 6। कैंसिल कर दो, 2 की टेबल में 8 बार, 2 की टेबल में 3 बार, तो इसका आंसर आ गया 8 बाई बाय 3 प्लस 4 रूट 3। ये इसका आंसर है। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे हमारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, टच पे रहना और प्रिपेयर करते रहना। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।